हेलो स्टूडेंट। तो ऑप्टिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो बना दिए। पूरा शॉर्ट क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स दोनों का बना दिए। अब लास्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं सेलेक्टेड न्यूमेरिकल का। सिलेक्टेड न्यूमेरिकल आप लोगों को ऑप्टिक्स से या तो 2 नंबर में पूछेगा या तो 3 नंबर में पूछेगा। तो ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम सिलेक्टेड न्यूमेरिकल का कुछ क्वेश्चन बताएंगे। टॉपिक वाइज आइए टाइप 1 में लेते हैं। टाइप 1 आपका जो सिलेबस है वो कौन वाला है? लेंस मेकर फार्मूला का। लेंस मेकर फार्मूला 1/f म्यू लिखिए या रिलेटिव में लिखेगा 1 म्यू 2 माइनस 1/r1 माइनस r2 पर। इस पर एक क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस if radii of curvature r1 और r2 दो रेडियस है, radii of curvature are 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अब लेंस का नेचर दिया रहेगा। 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला, एक लेंस इज डबल कन्वेक्स या हो सकता है सब लेते हैं लेंस इज डबल कनकेव, और एक हम मिक्स ले लेते हैं लेंस इज कन्वेक्सो कनकेव। और लेंस ग्लास का बना हुआ है और आपका दिया हुआ ए म्यू जी का वैल्यू कितना है? 3/2 या 1.5 है। तीनों क्वेश्चन इसी फार्मूला से बनेगा, इसी फार्मूला से फोकल लेंथ निकालेंगे, लेकिन R1 और R2 के साइन में चेंज होगा। कभी पहला दोनों माइनस। अब आइए कोई भी क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए। जैसे डबल कन्वेक्स बना लिया। R1 इसका रेडियस इधर होगा, R1 का साइन प्लस होगा, R2 इधर होगा, R2 का साइन क्या होगा? माइनस। फिर है डबल कनकेव और एक है कन्वेक्सो कनकेव। डबल कनकेव बना लिया ऐसे। ये आपका R1 इधर होगा, R2 इसका इधर होगा प्लस। थर्ड क्या था क्वेश्चन? कन्वेक्सो कनकेव ऐसे बना दिया। ये R1 है प्लस, R2 इधर है क्या है? प्लस। फर्स्ट क्वेश्चन R1 दिया हुआ था आपका 10 सेंटीमीटर और R2 दिया हुआ कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब लेंस का फोकल लेंथ लेंस मेकर फॉर्मूला है ग्लास का, तो क्या लिखेगा? ए म्यू डी माइनस 1/r1 माइनस r2। वैल्यू बैठा दो। 3/2 माइनस 1, r1 है 10 प्लस और r2 माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। यहां से आया 1/2, इसका एलसीएम कितना लीजिएगा? 60 लेते हैं। तो ये हो गया 6 और ये होगा 5, 11 आ जाएगा। ये 1/20 उलट दीजिए, 120/11 सेंटीमीटर। इसको आप पॉइंट में निकाल लीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, वैल्यू तो वही बैठा ना, 3/2 साइन बन जाएगा। R1 है माइनस, माइनस 10 और R2 है प्लस, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा? माइनस। दोनों माइनस है। ये 1/2 वही चीज आ जाएगा। 60 एलसीएम माइनस 11, तो इसका आंसर होगा 120/11, लेकिन साइन इसका क्या है? माइनस। इसमें दोनों प्लस है तो 1/f 3/2 माइनस 1, R1 1/10 R2 प्लस है, इसलिए यहां पर साइन क्या रहेगा? माइनस। ये हो गया 1/2, यहां से 60 एलसीएम लिए तो 6 माइनस 5 1/20, तो इसका आंसर क्या होगा? 120 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला पर समझिए। जैसे जैसे फॉर्मूला बताए हैं सब पर एक आध क्वेश्चन आपको हम बताते जाएंगे।
इसके बाद इस चैप्टर में था आपका इक्विवेलेंट लेंथ एंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड पावर, टाइप 2 ले रहे हैं। इक्विवेलेंट फोकल, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। आपका सिलेबस में 2 या 2 से अधिक लेंथ क्या में था, कंटेक्ट में। ये फॉर्मूला यूज करते हैं 1/f1 प्लस 1/f क्या होता है, पावर में होता है, तो इसको पावर में लिखिएगा तो P1 प्लस P2 होगा। F1 F2 दिया रहेगा तो F का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन उसमें कंडीशनल क्या है कि साइन किस टाइप का लेंथ है। जैसे मान लो एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 centimeter is kept in contact with concave lens of focal length 4 centimeter. Calculate, मान लीजिए कर दिया, कैलकुलेट दी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड पावर। फोकल लेंथ भी निकालो और पावर भी निकालो। तो फॉर्मूला तो इजी है, हमेशा याद रहेगा। फोकल लेंथ में साइन का चॉइस लेंस पर डिपेंड करेगा। अगर कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जानते हैं पॉजिटिव होगा, कनकेव का निगेटिव लेंस। तो 1/f इसका कितना है, कन्वेक्स का 5, कनकेव का कितना है 4, तो ये माइनस हो जाएगा। एलसीएम या 20, 4 - 1, F बराबर -20 सेंटीमीटर। माइनस आया, अगर पूछेगा ये दोनों का इक्विवेलेंट लेंथ कैसा हुआ, तो माइनस है तो दोनों का इक्विवेलेंट लेंथ भी कनकेव होगा। और यही अगर उल्टा डाटा दे देता ये 4 और ये 5 तो आंसर प्लस रहता तो इक्विवेलेंट लेंथ कन्वेक्स होगा। और दोनों कन्वेक्स रहेगा तो ऑलवेज कन्वेक्स होगा, दोनों कनकेव होगा तो ऑलवेज कनकेव ही होगा। लेकिन एक कन्वेक्स और कनकेव का इक्विवेलेंट लेंथ दोनों आ सकता है, डिपेंड करेगा किसका फोकल लेंथ अधिक है किसका कम है। अब आइए इसका अगर पावर निकालना, पावर निकालने के लिए इसको मीटर में होना जरूरी है। 100 से भागा दीजिए 1/5 मीटर। पावर होता है 1/f, उलट दीजिए -5। ये वाला कंटेक्ट वाला बन जाएगा। तो अब आते हैं उधर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन, टाइप 3 आता है सिंपल माइक्रोस्कोप में और एक कंपाउंड और टेलीस्कोप में। 3 क्वेश्चन है टाइप 3 में। पहला ले रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप। एक क्वेश्चन इसका तुरंत देखिए। सिंपल फॉर्मूला भी है इसका 1 + d/f। डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एफ क्या है, फोकल लेंथ। अगर आपका फोकल लेंथ दिया रहेगा जैसे 5 सेंटीमीटर, बोलेगा व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर लीस्ट आई इज लीस्ट स्ट्रेट। मतलब अगर मान लो लीस्ट डिस्टेंस पर बना तो ये तो एक लाइन में बना लीजिएगा 25/5, आंसर क्या आएगा 6। और इसमें एक केस और होता है कि जब इन्फिनिटी पर बनता है तो n बराबर सिंपली होता है d/f, तो आंसर क्या आता है 5। और दूसरा क्वेश्चन ये तो हो गया, उल्टा होगा। एक मान लीजिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका दिया हुआ है 5, देन कैलकुलेट फोकल लेंथ। जब फाइनल इमेज आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, वो कंडीशन जुड़ा रहेगा। एम दिया रहेगा तो उससे आप एफ निकाल लीजिए, एफ निकाल लीजिएगा तो फोकल लेंथ पावर सारा चीज निकल जाए। इस फॉर्मूला में एम कितना दिया हुआ 5 पुट कर दिए 1/25/f। अब इधर से ये आया
25/f=4, f=25/4। इसको पॉइंट में कीजिएगा तो 6.25 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ हुआ। अब पावर निकालने के लिए क्या होना चाहिए, मीटर में। तो इसको 25/4 यहाँ से 100 डिवाइड करेंगे तो 1/16 मीटर होगा। पावर होता है 1/f, उलट दीजिए 12 + 16 डायमीटर। ये बन गया। अब आते हैं एक क्वेश्चन, ये टाइप 3 था। टाइप 4 आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कुछ मीटर। टाइप 4 किस पर आधारित, इसका जैसा बड़ा क्वेश्चन होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें खाली इतने याद रखिए कि m बराबर mo गुना क्या होता है, क्योंकि इसका बड़ा फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव and the final image is formed at least distance of distinct vision 25 सेंटीमीटर पर बना। कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर एंड एक चीज और जोड़ से लेंथ भी पूछ सकता है, लेंथ ऑफ microscope if focal length of objective and eyepiece are 2 सेंटीमीटर and 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम होगा और आई पीस का फोकल लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो रखेंगे f से आगे, देखिए इसका 2 है तो 2f का वैल्यू हो गया 4 और f है 2 और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया 3 सेंटीमीटर, तभी आपका रियल इमेज और मैंने अपोजिट साइड में इसका इमेज बनेगा। अभी सब हटा देते हैं, डाटा आप समझ गए क्या है। इसका क्वेश्चन बनाते समय एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक रफ फिगर जरूर बना दीजिए। रफ फिगर, ये छोटा लेंस है ऑब्जेक्टिव, ये क्या है बड़ा लेंस है, ये लेंस लो, ये लेंस क्या है एल, एफओ बराबर 2 सेंटीमीटर, एफ ई बराबर 5 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ये दूरी दिया हुआ, इसका रफली फिगर एक बना लो तब पता चलेगा क्या बनाना है। यहाँ पर हुआ, इसके बाद ये लीड डिस्टेंस पर बनाना, फोकस के अंदर रख देंगे, फाइनल इमेज है। ये दूरी क्या हुआ यूओ, ये दूरी क्या हुआ वीओ, ये ऑब्जेक्ट का दूरी यूई और ये दूरी क्या हुआ भी। भी का वैल्यू भी दिया हुआ, भी कितना पर होना 25 सेंटीमीटर। अब आप इसका भी वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 4 डाटा दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम कंसेप्ट समझाते हैं। अगर मान लो कि आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो एमओ गुना एमई तो जरूर याद रहेगा, और एम बराबर भी बटा यू होता, वीओ यू और ये होगा भी बटा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इससे आप बना सकते हैं। इसमें आपका 2 डाटा मालूम है, यू मालूम है, भी मालूम है, नहीं मालूम है तो क्या आपका वीओ, और नहीं मालूम है क्या है यूई। अगर ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा तो एम का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा चीज देखिए, अगर आप जरा सा हल्का याद रखिए इसको आप छोड़ दीजिए, सेकेंड एंड सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करता है तो इसका ये वैल्यू होता है 1 + d/fp। अगर इससे बनाते हैं तो आपको क्या निकालना पड़ेगा वीओ, केवल वीओ बन जाएगा। लेंथ देखिए, लेंथ में मॉडुलस ही लीजिएगा, वीओ का मॉडुलस प्लस। अब ऐसे समझ, लेंथ में दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको वीओ और यू तो निकालना ही पड़ेगा। जब ये दोनों निकाल सकते हैं तो इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं।
तो फाइनल हमको क्या समझ में आया कि अगर आप दोनों आंसर चाहते हैं तो आपको VO भी चाहिए और उसके साथ क्या चाहिए, UH भी चाहिए, तभी बनेगा। तो आइए एक एक करके निकालेंगे। 1/VO माइनस 1/UO बराबर 1/FO। ये निकालना है। U कितना है 3, माइनस माइनस प्लस कर लीजिए 1/2 1/VO 1/2 माइनस 6 एलसीएम लिया 1 आया, VO बराबर 6। मैग्नीफाइंग पावर बोलता तो इसी से हम बना लेते, लेकिन हमको लेंथ भी है तो U ही निकालना है। तो उसमें बैठाइए 1/V माइनस 1/UE बराबर 1/FE। यह है -25, माइनस माइनस प्लस यही साइन ले लेते हैं। और ये कितना है 5 है। इसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो 1/UE इक्वल टू 1/25 प्लस 1/5, 25 एलसीएम लिया 5x6, तो UE बराबर 25/6। दोनों जब निकाल लिए तो अब चलिए दोनों फार्मूला से ही दिखा देते हैं। जैसे पहला फार्मूला इससे बनाइएगा 6 3 V कितना है 25, ये 25/6, 6 ऊपर गया 25, V कट गया, यहाँ से 2 कट गया, आंसर कितना आया 12। और इससे बनाइएगा तो इजी से यहाँ वाला फार्मूला से 6 3 तुरंत बन जाता 25/5, कट गया 2 और 6, आंसर इससे भी क्या है 12। लेंथ पूछेगा तो लेंथ में दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको VO और UE निकालना ही पड़ेगा। तो VO निकल गया, VO प्लस UE, इसमें आप साइन मॉडुलस लीजिए 6 और 25/6, 6 और 4 से कटा 6, 4.1 लगभग आएगा, 10.1 सेंटीमीटर के लगभग आएगा। तो इसका कोई भी टाइप का सवाल फिगर एक रफ जरूर बना दीजिएगा, उस फिगर में ही डाटा को पुट कर दीजिए तो आपका इसका क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद आता है टाइप 3 था, टाइप 4 देखिए। टाइप 4 बहुत छोटा मैंने फॉर्मूला है और बहुत जनरली ज्यादातर जैक में इसी से आता है। किससे आता है क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से। इसमें क्या होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए m का वैल्यू सीधा याद रखिए FO/FE और लेंथ होता है इसका FO प्लस। एक तो मल्टीपल चॉइस में ये दोनों बहुत बार देगा कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप FO प्लस FE, FO माइनस गुना ऐसे दिया या m दिया हुआ है गुना में भागा में, तो ये तो याद रहेगा हमेशा। अब है कि FO और FE दिया रहेगा तो डायरेक्ट आप m बना सकते हैं और l बना सकते हैं, लेकिन जनरली इसका सवाल उल्टा रहेगा, m दिया रहेगा और उसके साथ क्या दिया रहेगा, l भी दिया रहेगा, और दोनों को सॉल्व करके क्या निकालना पड़ेगा, FO और FE। जैसे एक मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंथ ऑफ ए टेलीस्कोप आर 25, मैग्नीफाइंग पावर का जानते हैं यूनिट नहीं होता, एंड 52 सेंटीमीटर। कैलकुलेट फोकल लेंथ, जनरली फोकल लेंथ पूछेगा नहीं, लेकिन इसमें एक ऑब्लिक कर देते हैं पावर, या पावर पूछे ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ऑब्जेक्टिव और आई पीस का फोकल लेंथ और पावर लेंथ दिया हुआ है, बोले फोकल लेंथ और पावर निकालना है। एम दिया हुआ है कितना आपका 25, लेंथ कितना दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर। अब इससे आपका दो इक्वेशन बन जाएगा, एम से एक इक्वेशन बनाइए और किससे एक बना दीजिए एल से, और दोनों सॉल्व करके कर दीजिए तो बन जाएगा। तो m का वैल्यू क्या होता है आपका FO/FE, ये कितना है 25, इसको क्रॉस करो, FO बराबर 25 FE, एक इक्वेशन बन गया। L बराबर होता है FO प्लस FE, ये दिया हुआ 52। अब FO का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 25 FE प्लस FE 52, 26 FE इक्वल टू 52, FE बराबर कितना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर।
एफ ही जब निकल गया तो एफ ओ बराबर 25 इंटू 2 इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ पूछा तो आपका यही आंसर हुआ कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आपका कितना होगा 50 सेंटीमीटर, आईपीस का फोकल लेंथ कितना होगा 2 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इसको पावर पूछ दिया तो पावर में एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि फोकल लेंथ को किसमें लेना पड़ेगा, मीटर में। तो पहले इसमें तो 100 से भागा दीजिए, पॉइंट मत लिखिए, वो बटा में रखिए 1/2 मीटर। पीओ बराबर 1/f उलट दीजिए, प्लस लगा देते हैं क्योंकि लेंथ क्या है कन्वेक्स है। ऑब्जेक्टिव का पावर क्या हो गया +2 डायरेक्टर। उसी ढंग से एफ ही बराबर है 2 सेंटीमीटर, 100 से भागा देगा तो 1/50 मीटर। पी बराबर 1/f उलट दीजिए +50 डायरेक्टर। आईपीस का पावर 50 और ऑब्जेक्टिव का पावर कितना हो गया 50 डायरेक्टर हुआ। तो ये क्वेश्चन इस पर बहुत बार आया है क्वेश्चन। अब कहा वो वेव ऑप्टिक्स में आते हैं। वेव ऑप्टिक्स में जनरली क्वेश्चन जो आता है न्यूमेरिकल, कभी कदार ऐसे रेज ऑप्टिक्स से ही ज्यादा पूछेगा। तो एक ही टॉपिक उसका इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक है, ये टाइप करना होगा 5 टाइप का, फ्रिंजेज बीट्स। फ्रिंजेज बीट्स पर कुछ न्यूमेरिकल, एक ही न्यूमेरिकल काफी है। पहले फ्रिंजेज बीट्स का ये समझिए, 2 सोर्स या 2 स्लिट, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है d। यह स्क्रीन से सोर्स का दूरी क्या लेते हैं कैपिटल D। फ्रिंजेज बीट्स का मतलब हुआ 2 कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव मैक्सिमा या मिनिमा का बीच का डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं फ्रिंजेज बीट्स, जिसको बीटा से डिनोट किए d लैम्डा बाई स्मॉल d। तीनों टर्म समझ रहे हैं। d माने क्या हुआ सोर्स ऑफ लाइट का डिस्टेंस स्क्रीन से, लैम्डा वेवलेंथ हुआ, और d हुआ 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस। इस पर एक क्वेश्चन देखिए, एक टू slits is illuminated by light of wavelength 6000 एंगस्ट्रॉन से ये आपका इल्यूमिनेटेड हुआ, और मैंने लैम्डा दिया हुआ एक तरह से समझिए, सेपरेटेड बाई 2 मिलीमीटर एंड प्लेस्ड एट distance 15 centimeter from the screen. Calculate the fringes bits obtained on the screen. स्क्रीन पर जो मैक्सिमम मिनिमा बना, तो वो जो मैक्सिमम मिनिमा बना उसके जो बीच के डिस्टेंस को ही फ्रिंजेज बिट्स बोलेंगे। तो यहाँ पर सारा डाटा का जो यूनिट है सब अलग अलग है। लेम्डा आपका 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको क्या में बदलिएगा मीटर में, तो 10 का पावर -10 कर दिए, मतलब 6 इंटू 10 का पावर -7 मीटर ले लीजिए। उसके बाद 2 स्लिट का बीच का डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 का पावर -3 मीटर हो गया। और स्क्रीन जो दूरी है वो दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। अब इससे आपका फ्रिंजेज बिट्स का एक्सप्रेशन d लैम्डा बाई स्मॉल d कर दीजिए। d अच्छा सेंटीमीटर को ही बदल लेते हैं, पावर में ही लिखिए -2 मीटर, तो 15 इंटू 10 का पावर -2 6 इंटू 10 का पावर -7 और 2 मिलीमीटर में 2 इंटू 10 का पावर -3।
यहां से काट दीजिए 3 और वहां गुना कर दिए 45। अब पावर को देखिए, ऊपर में -9 और ये +3, तो 10 का पावर माइनस क्या होगा 6। यूनिट क्या दीजिएगा इसका, मीटर। अगर मिलीमीटर में करना होगा तो -3, अगर इसको मिलीमीटर में आंसर देगा किताब में इधर में, तो क्या कर दिएगा 1000 से आप गुना कीजिएगा, तो 45 इंटू 10 का पावर -3 मिलीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 0.05 मिलीमीटर। समझ में आ गया। और कहीं कहीं पर आपका बीटा दे देगा, और बीटा से आप बाकी डाटा आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और देखिए, फ्रिंजेड बीट्स in Young's double slit experiment, Young's double slit experiment is 2 millimeter and illuminated by light of 6000 angstroms, and a screen is placed at distance, मान लो सीधा डाटा देते हैं 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सोर्स। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्लिट बीट। स्लिट बीट जिसको हम डी से डिनोट किए उसका मान निकाल। तो क्या क्या डाटा दिया देखिए, बीटा इक्वल टू 2 मिलीमीटर, लेमडा दिया हुआ 6000 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद कैपिटल डी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और स्मॉल डी का आपको कैलकुलेशन करना है। तो बता देते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बैठाने के पहले या तो मीटर में लीजिए सारा को या सेंटीमीटर में, एक ही फॉर्म में होना चाहिए। मीटर में ही लेते हैं 2 इंटू 10 का पावर -3 मीटर। इसमें अगर 10 का पावर 10 गुना कीजिए -10 तो -7 मीटर, और इसको 10 का मतलब 0.1 मीटर कर दिया। अब बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डी लेमडा बाई स्मॉल डी, तो स्मॉल डी क्या होगा, डी लेमडा अपॉन बीटा होगा। डी का वैल्यू है 0.16 इंटू 10 का पावर -7, अब बीटा है 2 इंटू 10 का पावर -3। अब ये पॉइंट हटा था, इसको पहले तो आप 3 से काटिए दीजिए। अब ये पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पर क्या होगा 10 आएगा। 10 आएगा तो मतलब यहाँ पर -2 आएगा, अब -2 पर जाके प्लस होगा, तो 3 इंटू 10 का पावर -5 मीटर में आया। अगर इसको मिलीमीटर में दीजिएगा 3 इंटू 10 का पावर +3 गुणा करेंगे -2 मिलीमीटर होगा, इसका मतलब 0.03 मिलीमीटर। तो दो स्लिट या दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस 0.03 मिलीमीटर आपको आया। इस ढंग से 16 वीडियो हम बनाए। जैक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट 16 वीडियो बनाए। अब इसके बाद नहीं बनाएंगे वीडियो। पहले आप क्या कीजिए कि जितना लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो बनाए, पीडीएफ भेजा हुआ, पीडीएफ से नोट्स लिखिए, वीडियो देखिए, उसके बाद क्लियर कंसेप्ट सभी लॉन्ग क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स का हो जाएगा। बशर्ते कि उसके पहले आप पीडीएफ को लिखिए और उसी पीडीएफ का वीडियो को देखिए। उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो चैप्टर वाइज नोट्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, इसलिए आप रेगुलरली बताएं, पहले लेंथ पर, मेकर फार्मूला पर, फिर इस पर, और उसके बाद न्यूमेरिकल के लिए आपका डाटा का जो फार्मूला है उस पर फार्मूला पर ध्यान दीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ गुड लक फॉर एग्जामिनेशन 2023।